राजा दशरथ ने एक दिन अनुभव किया, वृद्धावस्था आ गई। ध्यान देना, ये कथाएं हम सबकी हैं, हम सबके जीवन से ही जुड़ी हुई। वैसे तो आप सब जानते हो, राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी थे। राम जी ने असुरों का संहार किया, जानकी जी के साथ उनका विवाह हुआ, सब जानते हैं। लेकिन हर चौपाई, वाल्मीकि रामायण का प्रत्येक श्लोक जीवन दर्शन सिखा देता, जीवन जीने की रीति नीति सिखा देता। राजा दशरथ एक दिन दर्पण में देख करके अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे। हम सब हर रोज दर्पण देखते हैं, हर रोज शीशे को देखते हैं, हर रोज अपने चेहरे को सजाते संवारते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बोध होना चाहिए, आखिर ये मानव जीवन मिला किस लिए था और कैसा जीवन हम जी रहे हैं। कभी तो हमको बोध हो, कभी तो हो, नहीं तो धीरे 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 ये सांसों की पूंजी बीत ही जाएगी। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, ये उम्र यूं ही बीत जाती है हमारी। तो राजा दशरथ ने जब एक दिन दर्पण में देख करके अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे ना, श्रवण समीप किए सित केसा, कान के समीप सफेद बाल देखे। वृद्धावस्था के सफेद बाल आने लगे तो फिर ये जो मुकुट हमारे सिर पे है ना, सबके सिर पे जिम्मेदारियों का मुकुट है, सबके सिर पे घर गृहस्थी की, समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियों का मुकुट रखा हुआ है। फिर उस मुकुट को उतार देना चाहिए। फिर जो भी योग्य है, यानी कि घर परिवार को संभालने वाले पुत्र हैं, बहू हैं, बेटी हैं, बस उनको वो जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। और स्वयं क्या करें भाई, देखो जिसकी मजबूरी है, जिसके बिना परिवार का पालन पोषण नहीं होता, उसकी तो बात अलग है। आजकल ये कली काल है, कई बार 80-85 वर्ष की अवस्था में भी व्यक्ति को काम करना पड़ जाता है, वो उसकी विवशता होती है। अधिकतर लोगों की विवशता नहीं है। तो क्या करें, जैसे राजा दशरथ ने अनुभव किया कि ये मुकुट अब राम जी के सिर पर ही शोभा देगा। गुरुदेव वशिष्ठ से विचार किया, गुरुदेव मेरे मन में ये विचार आ रहा है, ये मुकुट अब राम जी के सिर पर ही होना चाहिए। मेरे सिर पर अब ये मुकुट शोभा नहीं देता। जीवन की वृद्धावस्था आए तो अपनी जो खजाने की चाबी है ना, वो चाबी बहुओं को, बेटों को दे दो। नहीं दोगे तो दुखी रहोगे। आप कहोगे ये अच्छी बात सिखा रहे हो, बुढ़ापे की थोड़ी सी तो पूंजी हमारे पास है, उसी को ही बहू बेटे को दे दें, हमारे पास क्या बचेगा। हम ऐसे बहुत वृद्ध माताओं को, बंधुओं को जानते हैं, वृद्ध जनों को जानते हैं, जो बिना बात उसमें आसक्त रहे, अपने बेटों को ही प्रॉपर्टी बेचते हैं। अरे वो उन्हीं की है, उनको क्या बेचना, उनसे पैसे लेते हैं। किस लिए पैसे ले रहे हो? इस 75-80 वर्ष की अवस्था में बेटे से पैसा लेकर के क्या करोगे, कहां जाओगे? कब वैराग्य धारण होगा जीवन में? ये जीवन यूं ही बीत जाएगा। यानी कि ये संकेत हैं सारे के सारे, भगवान संकेत करते हैं। बाल सफेद होना, आंखों का कमजोर होना, कानों से कम सुनाई देना, दांत निकल जाना, ये सब क्या है? भगवान ने देखो, पहले तो ये जब जन्म हुआ तब कुछ भी नहीं, ना दांत होते हैं, कुछ भी नहीं होता। धीरे 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 फिर ये चीजें आती। फिर जब इनका सबका उपभोग हो गया, भगवान इनको एक 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 करके लेना प्रारंभ कर देते हैं। भैया बहुत भोग भोग लिए, अब ये इधर दे दो। तो राजा दशरथ ने ये विचार किया, हम भी विचार किया था। विचार करें, जीवन में वैराग्य होना चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए। पदार्थों के प्रति जितनी अनासक्ति रहेगी उतना ज्यादा सुखी हम लोग रहेंगे। शास्त्रों का सार तो यही है, महापुरुषों की तो बात यही है। बाकी जिसको जैसा समझ में आए वैसा कर ही रहे हैं। सब के सब ये संकेत हैं। भैया वृद्धावस्था आ गई है, अब संभल जाओ, सुधर जाओ।
अब संसार के रस लेना बंद कर दो, अब भगवान के नाम में रस लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि अंत समय आएगा तो अंत समय में ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं। जीवन का सत्य तो यही है। बस इस सत्य को जितना जल्दी हमारी ये समझ में आ जाए, आसक्ति का त्याग जितना जल्दी हम कर दें। देखो, इसका भाव ये नहीं है कि घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, बेटे बहू छोड़ने हैं, छोड़ना कुछ नहीं। उनके प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग करना है, केवल उस आसक्ति का त्याग करना है, वो चित्त परमात्मा के चरणों में लगाना है। तो राजा दशरथ ने यही विचार करते हुए राम जी को राजा बनाने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा कि यदि पंचों को ये उपयुक्त लगे तो राम का राज तिलक हो जाए। पंचों को यानी कि जो और भी सभासद हैं उनकी भी राय ले ली जाए। तो सबकी राय ली, सबने कहा कि अति उत्तम है, अति उत्तम है, इससे बढ़िया और क्या होगा। हमारे राम हमारे राजा बने, इससे बढ़िया और क्या होगा। और राम जी को देखो, ध्यान देना माताओं बंधु, राम जी को जब सुमंत्र ने ये समाचार सुनाया कि तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, राम के मन में तब भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उल्टा यही सोचा कि देखो अयोध्या की कैसी रीति है, बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है, मेरे और भाई भी हैं, वही राजा बनने तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो साधु संतों की दर्शन पाऊं, मेरे लिए यही उपयुक्त है। यानी कि जब राजा बनने का समाचार मिला ना तो तब कोई प्रसन्नता हुई। और आप सब जानते हैं उस घटना को, उस लीला को। जब राम जी को यह समाचार मिला कि माता कैकेयी तुम्हारे लिए वनवास चाहती हैं, तब भी मन में कोई दुख नहीं हुआ। और इसीलिए धन्य है राम, सुख जीवन में है तो भी कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और यदि दुख सहने की बात आई है तो भी कोई दुख नहीं है। यही तो राम जी की प्रेरणा है। और अपनी मैया से उस समय कहने लगे थे माता कैकेयी से कि मां बस इतनी सी बात है क्या, बस पिताजी इसीलिए दुखी हो रहे हैं, रात भर इसीलिए नहीं सोए क्या कि भरत को राज्य और मुझे वनवास आप चाहती हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और राम जी ने उस समय क्या कहा था, एक चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने लिखी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, ओ सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमात वचन अनुरागी, जो भी तुमात वचन अनुरागी, जो भी तुमात वचन अनुरागी। माँ वो पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। और मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। अयोध्या कांड का एक रहस्य है। समय भी बढ़ता जा रहा है, अब राम कथा में प्रवेश है, राम कथा से निकलना भी बड़ा मुश्किल है असल में। फिर भगवान कभी कृपा करेंगे, आपके मध्य फिर राम कथा का भी आयोजन होगा। भगवान की कृपा से ये दास भगवान की इन दोनों कथाओं को बड़े सहज भाव से भगवान के गुणानुवाद को करने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है।
अयोध्या कांड का रहस्य क्या है? ध्यान देना माताओं बंधु, हम सभी धर्मपरायण जनता है, हम सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों को इन बातों का पता होना चाहिए हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य क्या है। पहली बात तो उनका अध्ययन करें, केवल बाजार से खरीद करके ले आएं और कपड़े में बांध करके बढ़िया से और मंदिर में स्थापित कर दें। केवल ग्रंथों का यही कपड़े में स्थान नहीं है, ग्रंथों का अध्ययन करें, पढ़ें, बार बार अध्ययन करें। अयोध्या कांड क्या है? तो ये थोड़ा इन बच्चों को शांत कर लो थोड़ी देर। अयोध्या कांड में इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, यानी कि राम जी को वनवास हो गया। राम जी को ही नहीं, जानकी जी भी वन को चली गई, यानी कि राजा की कन्या राजघराने में जन्मी पली बड़ी हुई और राजा के ही यहां आई। ऐसी जानकी जी भी वन में जाने के लिए तैयार हो गई। लखन ने भी उस समय कहा था, जहां राम तह अवध निवास, जहां राम है वहीं मेरे लिए अयोध्या है। मैं अयोध्या में सुख भोगूंगा, राज भोगूंगा और मेरे भैया वन में विचरण करेंगे, ये मुझसे नहीं होगा। जहां मेरे प्रभु राम के चरण है वहीं मेरे लिए कोटि कोटि अयोध्या के समान है। तो लखन जी भी साथ हो, भरत शत्रुघ्न तो वहां थे ही नहीं उस समय। जब वो आए, वो भी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के राम जी से मिलने के लिए चले गए। यानी कि अयोध्या कांड में इतनी बड़ी बात हो गई, अयोध्या के राजकुमार वन में चले गए और फिर भी कोई हिंसा नहीं है, कोई हिंसा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अवध अवध, कोई वध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बंधुओं माताओं, अपने घरों को भी हम इसी प्रकार का बनाएं। घरों में आए दिन किसी ना किसी छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं। हम राम जी के देश के अनुयायी हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करें। बस सार में इतना ही आप समझ लें। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। वन में गए, भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि और अनेक मुनियों के आश्रम को पवित्र किया। पंचवट चित्रकूट पर वास किया। चित्रकूट पर भरत जी सारे अयोध्या वासियों को लेकर के गए हैं, पावन भरत मिलाप हुआ। उसके बाद फिर चित्रकूट को भी छोड़ दिया। अनेक अन्य आश्रमों को, मुनियों को अपना दर्शन लाभ करवाते हुए पंचवटी पर रहे हैं। पंचवटी पर जानकी जी का हरण हो गया। रावण ने जानकी जी का हरण किया। जानकी जी की खोज में निकले हैं। एक परम भक्त सबरी का मिलन भगवान से हुआ। और सबरी कैसी है? सबरी के पावन चरित्र का दर्शन करें। मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, सदगुरु ने बताया था। मातंग मुनि ने जब छोटी सी ये बालिका थी, जब ऋषि के आश्रम में आई थी, तभी कहा था कि बेटा तो यहाँ हमारी सेवा कर रही है, ऋषियों के आश्रम में रह रही है, तो इतनी परम पवित्र है, एक दिन तेरी कुटिया को धन्य बनाने के लिए राम जरूर आएंगे। और तब से ही गुरुदेव की कही हुई बात के अनुसार राम जी की ऐसी प्रतीक्षा करती है। कैसी प्रतीक्षा? एक उदाहरण से समझाया जाता है। जैसे जब दौड़ लगाने के लिए खिलाड़ी खड़े होते हैं, धावक खड़े हैं, 1, 2 और 3 जब बोला जाता है, 2 और 3 के बीच की जो प्रतीक्षा होती है, वो कितनी प्रतीक्षा होती है कि बस अभी 3 बोले और अभी दौड़ करके चले जाएं। राम जी की ऐसी प्रतीक्षा सबरी करते हैं, इतनी प्रतीक्षा, मेरे राम अब आएंगे, मेरे राम अब आएंगे। और बंधुओं माताओं, जिसके जीवन में इस प्रकार से राम की स्मृति, राम जी को जो इस तरह से याद रखते हैं, प्रभु को जो इस तरह से याद रखते हैं, उस साधक के जीवन में, उस भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का विकार आ ही नहीं सकता। सबरी के आश्रम को पवित्र किया, सबरी को दर्शन दिया, सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का संदेश दिया। सबरी ने ही बताया था, प्रभु आप जानते तो सब हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं जानकी जी को कहां कहां खोजने जाऊं।
राम जी ने पूछा था सबरी से, सबरी ने बताया कि प्रभु आप अंतर्यामी, सब जानते हो, ये सब आपकी लीला है, फिर भी मुझसे पूछा है तो बस पास में ही पंपा सरोवर है, वहीं आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, वहीं आपको हनुमान जी मिलेंगे और आपके काज को सहज कर देंगे। तब सुंदरकांड प्रारंभ हुआ। हनुमान जी लंका में गए हैं और लंका में जानकी जी का समाचार लाए। राम जी ने वो समाचार पाकर के वानरों की सेना को इकट्ठा किया, लंका पर चढ़ाई की, असुरों का संहार किया। रावण बहुत ज्ञानी है, रावण बहुत तपस्वी है, निसंदेह रावण वेद का ज्ञाता है, रावण के ज्ञान में कोई कमी नहीं है। माताओं बंधुओं ध्यान देना, पहले दिन भी मैंने ये बात बताई थी, जो पहले दिन उपस्थित नहीं थे वो आज श्रवण कर लें। रावण के ज्ञान में कोई कमी नहीं, रावण की विद्वता में कोई कमी नहीं। रावण बहुत ज्ञानी भी था, विद्वान भी था, तपस्वी भी था, इतनी तपस्या के भगवान शिव तो उनके वश में ही रहते थे। चारों वेदों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पद में कमी नहीं, धन में कमी नहीं, ज्ञान में कमी नहीं, फिर भी रावण को सौभाग्यशाली नहीं कहा जाता। क्यों? उसके जीवन में संत समागम नहीं था। धन तो था, पद तो था, प्रतिष्ठा तो थी, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में संतों का मिलन नहीं था। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, इसीलिए तो कहा गया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दोनों ही दुर्लभ है, जीवन में दोनों दुर्लभ है। संतों का मिलन भी दुर्लभ है। संत जीवन में मिल जाएं, जिसके जीवन में संत मिलन हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से भगवान राम ने रावण इत्यादि अहंकारियों का विनाश किया। जानकी जी को लेकर के वापस आए हैं। सभी वानर उनको आज्ञा दी कि आप अब अपने अपने स्थान पर चले जाएं। सब भगवान के चरणों में, वो बड़ा उस समय का बहुत कारुणिक दृश्य है। सभी वानर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लग गए थे, प्रभु आप हमें जाने के लिए कह रहे हो, आपको छोड़ करके कहां जाएं, कहां हम जाएं? प्रभु ने कहा था कि देखो ये मर्यादा है, सबको अपने अपने स्थान पर जाना पड़ेगा। भगवान राम अयोध्या में आए। अयोध्या वासियों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। राम राज्य का वर्णन आया है। दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज हूं कब हूं न व्यापा। अयोध्या में ना तो किसी को देह का रोग था, ना दैवी विपत्ति थी, और ना ही भौतिक साधनों से कोई दुखी रहता था। चल ही स्वधर्म श्रुति रीति नीति, सब नर करही परस्पर प्रीति। सभी अपने अपनी धर्म का पालन करते थे, अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करते थे, और रीति की नीति जो थी उसका पालन करते थे। तो इसलिए से ये पावन राम कथा का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने सुनाया।